भारत में फरवरी 2026 में एआई समिट शुरू हो चुका है। यह एक ऐसा समिट है जो अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन माना जा रहा है। यह सम्मेलन या यह तकनीक जो है, क्या भारत के लोगों को आगे बढ़ाएगी या बेरोजगारी की ओर ले जाएगी, इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि ये जो समिट है इसमें क्या क्या घोषणाएं हुई हैं, ये देखेंगे। एआई समिट 2026, पीएम मोदी ने एआई के लिए मानव विजन की घोषणा की है और मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उससे इन्होंने कहा है कि ये जो 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश है वो करेंगे। एआई समिट 2026 ने भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की आर्थिक तकनीक और जो है सामाजिक शक्ति के लिए प्रस्तुत किया है। यह सम्मेलन पीएम मोदी ने एआई के जो ह्यूमन सेंट्राइज है उसके उपयोग पर इसने जोर दिया है। और इसके साथ ही जो मुकेश अंबानी है उन्होंने कहा है कि एआई सेक्टर में वो जो है यहाँ पर 10 लाख रुपए का निवेश करेंगे। अब यह सम्मेलन जो है भारत के जो मंडपम और जो प्रगति मंडपम है वहां पर यह जो सम्मेलन है वो हो रहा है नई दिल्ली में। और यह सम्मेलन 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और पहले यह इसकी डेट थी 16 से 20 फरवरी तक, लेकिन अब इसको जो है चेंज कर दिया गया है। अब इसकी जो डेट है वो 21 फरवरी यहाँ पर डेट रखी गई है। अब यह जो सम्मेलन है केवल तकनीक नहीं है, यानी कि यह जो एआई का सम्मेलन हो रहा है या एआई है, यह केवल एक तकनीक नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का एक साधन है। और जो भारत है, भारत अब जो एआई गवर्नेंस है उसमें वैश्विक भूमिका निभाना चाहता है। अब हम देखें तो जो एआई है वो होता क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर मशीन इंसानों की तरह जो है सीखने, सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता जो है वो रखती है। अब एआई की कई शाखाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो मशीन लर्निंग, जिसमें क्या होता है डेटा जो होता है यहाँ पर एआई का उसको सीखा जाता है। उसके बाद डीप लर्निंग, यानी कि कोई भी डेटा होता है उसकी एक तरीके से जो है एक बहुत ज़्यादा डीप में जाकर लर्निंग करना। उसके बाद नेचुरल लर्निंग, इसमें क्या होता है कि इसकी जो भाषा होती है एआई की भाषा या फिर जो कोडिंग भाषा होती है कंप्यूटर वगैरह की, उसको सीखना। और साथ ही जो रोबोटिक्स है वो इसमें होती हैं, इसकी शाखा जो है। अब इसका महत्व क्या है कि जो इंडस्ट्री रिवोल्यूशन है और इसकी जो मुख्य तकनीक है उसको यहाँ पर बढ़ावा देना, साथ ही जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने का साधन यहाँ पर एआई को माना जाता है। अब देखें तो जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इनका जो मानव विजन आया है ये क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन करते हुए एआई के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण पेश किया है, जिसमें उन्होंने मानव विजन का नाम लिया है। यानी कि अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मानव विजन है वो क्या होता है। उन्होंने इस पर जोर दिया है कि एआई केवल तकनीक नहीं बल्कि सशक्तिकरण का साधन होता है। मानव का अर्थ क्या है? एम मतलब मोरल, यानी कि जो नैतिक और जो मानव जो मूल्य आधारित सिस्टम है, यानी कि जो लोग हैं उनका जो नैतिक सिस्टम है या जो मूल्य आधारित सिस्टम है उसके बारे में ये बताता है। उसके बाद ए यानी कि अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही, यानी कि यहाँ पर जो एआई है वो किसी भी प्रश्न का जो है जवाब जो है एक तरीके से सही तरीके से देती है और पारदर्शिता के साथ। तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पर जवाबदेही, शासन और जो है पारदर्शिता को दिखाता है। उसके बाद एन मतलब नेशनल सर्विहाइटी, यानी कि डेटा संपूर्णता, यानी कि जिसका डेटा उसका अधिकार, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का डेटा है तो उसका उस पर अधिकार होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत में जितने भी एआई जो है चैट्स है वो सबका जो डाटा है वो अमेरिका जाता है, क्योंकि भारत के पास कोई ऐसा ऐप नहीं है जिसमें भारत जो है अपना डेटा सुरक्षित रख सके। क्योंकि भारत के जो ऐप है कुछ जो है काफ़ी कम जो है भारत ने ऐप को बना रखा है, इसलिए जो है भारत का जो डाटा है वो भारत में नहीं रहता है, वो अन्य देशों में चला जाता है। अब इसके बाद ए देखें तो एज यानी कि असेंसिबली, यानी कि सभी के लिए सुलभ और समावेशी जो विकास है वो यहाँ पर होना चाहिए। वी यानी कि वैलिड, यानी कि वैध और विश्वसनीय एआई मॉडल यहाँ पर होने चाहिए। यानी कि अब यहाँ पर जो एआई मॉडल यहाँ पर आ रहा है ये एक तरीके से वैध होना चाहिए। अब जो जियो रिलायंस है, यानी कि जो यहाँ पर अंबानी की कंपनी है, उसने यहाँ पर क्या बड़ी घोषणा की है। मुकेश अंबानी ने भारतीय की जो इंटेलिजेंस है, यानी कि जो एआई की क्रांति है उसकी की जो उनकी यानी कि इसकी जो बुद्धिमत्ता है, यानी कि जो एआई की बुद्धिमत्ता है इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने यहाँ पर बड़ा निवेश किया है। रिलायंस अगले 7 वर्षों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में
10 लाख करोड़ का जो है निवेश करने वाली है। और जियो रिलायंस ने भी यहाँ पर घोषणा की है, जैसे जियो ने कहा है कि डेटा को सस्ता बनाना, वैसे ही अंबानी ने एआई के टूल्स को हर भारतीय के लिए किफायती बनाने का वादा यहाँ पर किया है। अब डेटा सेंटर यानी कि भारत का जो गीगावाट है स्केल्स से डेटा बनाए जाएंगे, और ताकि भारत का जो डाटा है वो सर्वर जो है निर्भर रहे और ना दूसरों पर, यानी कि भारत को जो है दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। यहाँ पर अब यहाँ के इसके 3 जो सूत्र है वो दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो समिट है यह एक संगठित ढांचे की रूप में इसको जो है विभाजित किया गया है, जो एक भारत की जो संस्कृति है और जो विज्ञान है उसका समन्वय को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर पीपल यानी कि जो सशक्तिकरण है, लोगों का जो है सशक्तिकरण होना चाहिए, और जो है यहाँ पर प्लैनेट्स यानी कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है उन लोगों का जो विकास है वो यहाँ पर होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य, कृषि जो है यहाँ पर सुरक्षित रहनी चाहिए, विश्वसनीयता, एआई, विज्ञान समावेशी विकास होना चाहिए, और एआई संसाधन का लोकतंत्रीकरण और आर्थिक विकास में उपयोग होना चाहिए, यानी कि लोगों का आर्थिक विकास यहाँ पर होना चाहिए। अब आर्थिक और रणनीतिक पक्ष क्या है कि जो जियो रिलायंस कंपनी है उसका निवेश यहाँ पर 10 लाख करोड़ का निवेश भारत में एआई नेटिव जो राष्ट्र बनाने की दिशा में यहाँ पर किया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है कि सर्विगन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अपना खुद का एक क्लाउड और कंप्यूट पावर तैयार करना, जिससे जो भारत है, भारत का जो है एआई में काफ़ी ज़्यादा विकास हो सके। अब इंडिया एआई मिशन क्या है, 10,372 करोड़ के इस मिशन के तहत 38,000 से अधिक जीपीयूएस का नेटवर्क जो है बनाया जा रहा है, ताकि स्टार्टअप्स को विदेशी पर निर्भर न रहे, यानी कि जो स्टार्टअप्स है, भारत का स्टार्टअप्स है उसको विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े। अब डेटा सेंटर हब बनाए जा रहे हैं ताकि जो भारत का जो डाटा है वो स्वयं यहाँ पर सुरक्षित रह सके, और यहाँ पर जो है भारत का डाटा जो है भारत में ही स्थापित रह सके। अब यहाँ पर विनियामक ढांचा यानी कि जो आईटी नियम 2026 है या सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है, जिसमें भारत ने एआई के जोखिम को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, जिसके है सबसे पहले देखें तो डिफ फेक का पर लगाम लगाई है, यानी कि एआई जनित जो फोटो रियलिस्टिक से कंटेंट यानी कि उनको जो है यहाँ पर लेबल में करना अनिवार्य कर दिया गया है। टेकडाउन टाइमलाइन यहाँ पर लागू की गई है, जिसमें क्या है कि अवैध या आपत्तिजनक एआई कंटेंट को हटाने की समय सीमा जो है घटाकर 2 से 3 घंटे कर दिए गए। पहले क्या था कि 24 से 36 घंटे थी, यानी कि कोई ऐसा यहाँ पर कंटेंट पड़ा है एआई पर जो यहाँ पर अवैध है तो उसको हटाने की अब जो सीमा कर दी गई है, समय सीमा, वो यहाँ पर 2 से 3 घंटे कर दी गई है। पहले क्या था कि 24 घंटे या 36 घंटे में यहाँ पर ये हटता था। अब सेफ हार्बर भी यहाँ पर आ चुका है, यानी कि अब जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के नियमों का जो प्लेटफॉर्म है उनको नियमों का पालन अगर नहीं करते हैं तो कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी, और यहाँ पर कानूनी सुरक्षा जो है उनको नहीं मिलेगी। अब भारत के लिए इसका क्या महत्व है? भारत अब तक जो है विदेशी निवेश पर निर्भर रहने के बजाय खुद का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और ग्लोबल साउथ में जो है अपना नेतृत्व बढ़ा रहा है, यानी कि जो भारत है विकासशील देशों के लिए जो है एआई मॉडल का एक चेहरा बन रहा है। आर्थिक लक्ष्य क्या है भारत का? 2035 तक एआई के जरिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 967 बिलियन डॉलर तक जोड़ने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, जिससे क्या होगा डेटा और उसका यानी कि यहाँ पर एक सुरक्षित डेटा का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, जिससे क्या होगा कि लोगों का जिसका डेटा होगा उसके पास जो है सुरक्षित रहेगा, यानी कि बाहर यानी कि जो विदेशों में डाटा न जो है वो नहीं जाएगा। अब इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि समावेशिता, यानी कि जो भाषणी जैसे टूल्स से यानी कि भाषाई बाधा दूर होगी, यानी कि अब यहाँ पर देखें तो लोगों को भाषा समझने में मुश्किल होती थी, तो इस प्रकार की जो भाषाई यहाँ पर टूल्स पाए गए थे उससे क्या है कि जो ग्रामीण लोग थे या जो किसान थे उनको अपनी भाषा की जानकारी या मिल नहीं पाती थी, या फिर जो है उनको काफ़ी ज़्यादा बाधा आती थी इसकी जानकारी में। तो अब जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सुधार हो गया है, तो इससे उनको यहाँ पर आसानी से उनकी भाषा जो है समझ में आ सकेगी। स्वास्थ्य यानी कि जो हमारा एआई
स्वास्थ्य शिक्षा में भी सुधार होगा, साथ ही रोजगार। क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे क्या होगा, पारंपरिक नौकरियों में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर एआई आती है तो उससे क्या होगा, लोगों की जो नौकरियां हैं वो कम हो जाएंगी, लोग जो है एआई पर निर्भर अधिक हो जाएंगे। क्या होगा कि उनकी जो नौकरियां हैं वो छिन जाएंगी, क्योंकि अब यहाँ पर हम देखें तो जो भी कार्य जो है यहाँ पर मनुष्य करते हैं या फिर इंसान करते हैं, अब वो कार्य जो है वो एआई से करवाने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों को नौकरियां जो है वो काफी कम मिलेंगी। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती देखी जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व कह रहा है कि भारत ने पहली बार ग्लोबल साउथ में, यानी कि जो विकासशील देश हैं उनमें इतने बड़े वैश्विक एआई सम्मेलन जो है यहाँ पर स्टार्ट किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि एआई के लाभों को केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं रखना, बल्कि इसको जो है सार्वजनिक विकास का साधन मानते हुए सभी तक पहुंचाना। और अब यहाँ पर देखें कि भविष्य में इसकी संभावनाएं क्या है। एआई नेटिव स्टार्टअप्स, यानी कि भारत का सबसे बड़ा एआई स्टार्टअप हब्स की ओर अग्रसर होना। यानी कि 6 GB प्लस जो है एआई यहाँ पर लोगों के पास उपलब्ध करवाना, यानी कि भारत में जो भी लोग हैं जो एआई का उपयोग कर रहे हैं उनके पास 6 GB जो है रियल टाइम कनेक्टिविटी डाटा वहाँ पर उपलब्ध करवाना, जिससे क्या होगा कि जो एआई है वो नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा लोगों को। अब वैश्विक नियम क्या है, भारत के लिए एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की अग्रणी भूमिका निभाई जा रही है। और यहाँ पर जो मानव विजन है इसका क्या है कि ये यहाँ पर ये तकनीक जो है कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इसका नियंत्रण हमेशा मानवीय मूल्यों के हाथ में रहेगा। यानी कि कोई भी तकनीक है वो कितनी भी बढ़ जाए तो इसका जो नियंत्रण है वो मानव के हाथ में रहेगा। अब निष्कर्ष क्या है कि मानव भारत का जो यह मॉडल है प्रॉफिट, इससे क्या होगा कि पर्पज पर आधारित होगा, यानी कि जो यहाँ पर प्रॉफिट का मॉडल रखा गया है ये एक तरीके से जो है एक उद्देश्य पर या एक पर्पज पर आधारित रहेगा। अब जो प्रधानमंत्री मोदी का जो मानव ढांचा है, यानी कि उन्होंने जो ये घोषणा की है मानव विजन की, यह ये सुनिश्चित करता है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो जाए वह हमेशा मानवीय मूल्यों और गरिमा के अधीन ही रहेगी। यानी कि कोई भी तकनीक कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए लेकिन वह जो है इंसानों के कंट्रोल में रहेगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती ये भी देखी जा रही है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो इंसान है उनकी नौकरियां जो है वो खतरे में पड़ सकती हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में ये जो यहाँ पर सम्मेलन हुआ है और ये यहाँ पर जो निवेश किया जा रहा है ये कितना जो है लागू होता है और कैसा इसका जो है रिजल्ट निकलता है। थैंक यू।